नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 3 चखने से पचने तक के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ चखने से पचने तक भोजन और विभिन्न स्वाद की जानकारी पर आधारित है। इस पाठ में झुम्पा और झूलन दो बहनें विभिन्न प्रकार के भोजन के स्वाद का अपनी मां के साथ में ज्ञानप्रद संवाद करती हैं। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं और अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं तथा अभिव्यक्ति की कला और लेखन शैली का भी विकास करते हैं। नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाए जा रहे पाठ के पुनः अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ और उनके स्वाद को आसपास के वातावरण से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों के माध्यम से पाठ को दोहराते हैं। इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन अवधि को देखा जाए तो इसे लागू करने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक एक छोटा बॉक्स, रंगीन चार्ट पेपर, एक स्केच पेन की व्यवस्था करते हैं तथा कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे गतिविधि कराने से एक दिन पूर्व ही छात्रों से पाठ से संबंधित नए शब्द, वाक्य, कहानी, कविता, समाचार और मन की बात आदि के शब्दों को पर्ची पर लिखकर लाएंगे। साथ ही पर्ची के दूसरी ओर छात्र अपना नाम और कक्षा अवश्य लिखेंगे। गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी हो, ये भी शिक्षक देखेंगे। इसके साथ साथ जिन बच्चों को वाक्य और शब्द को बोलने में कठिनाई होती है, उन्हें शिक्षक अलग से सहायता प्रदान करेंगे। इस प्रकार पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में पाठ में आए हुए नए शब्दों और वाक्यों की पर्ची बनाकर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ और उनके स्वाद से पाठ का पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस नवाचार को किस प्रकार से लागू किया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ का निर्माण और व्याख्या पहले से कराई जा चुकी हो। आइए गतिविधि कराने से पहले बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर इत्यादि से सजा दिया जाता है, जिससे कि छात्रों की उत्सुकता इसमें बनी रहे। अब शिक्षक गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं और शिक्षक कहते हैं कि आज हम इस बॉक्स के द्वारा एक खेल खेलेंगे, क्या आप तैयार हैं? तो संभावित उत्तर में छात्र कहते हैं हाँ, हम तैयार हैं। फिर उसके बाद शिक्षक एक छात्र से बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं और बताते हैं कि हम आज जो खेल खेलेंगे उसका नाम शब्द सागर है। अब शिक्षक छात्रों को खेल के नियम भी समझाते हैं। शिक्षक छात्रों से पहले से बनाकर लाई गई पर्चियों को बॉक्स में डलवा देते हैं। अब एक छात्र आगे आता है और बॉक्स से पर्ची निकालता है तथा बुलंद आवाज में उसे पढ़ता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे छात्र ने पर्ची निकाली और उस पर लिखा हुआ है नींबू शब्द, तब छात्र नींबू शब्द बोलेगा और बताएगा कि नींबू स्वाद में खट्टा होता है। इसी प्रकार दूसरा छात्र आएगा, वह भी पर्ची निकालेगा, उसकी पर्ची पर माना करेला शब्द लिखा है, तो वह पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर बताएगा कि करेला एक कड़वी सब्जी होती है। इस प्रकार छात्र बारी बारी से इस खेल को आगे बढ़ाते हैं और शिक्षक इस शब्द सागर के माध्यम से पाठ का पुनः अध्ययन करा लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे अपनी पसंद की कहानी, कविता आदि से बातचीत करना, प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, तर्क देना इत्यादि। चित्र, पोस्टर आदि से पाठ का आनंद उठाते हुए अपनी शब्दावली को भी छात्र बढ़ाते हैं। घर व आसपास का अवलोकन करके विभिन्न वस्तुओं को पहचानना, वर्ण, शब्द और ध्वनि आदि से अपनी भाषा को बोलने की समझ विकसित करते हैं। शब्द सागर गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है और सभी छात्रों को समान अवसर प्राप्त होता है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की छात्र समझ विकसित करते हैं और भाषा की बारीकियों
का ध्यान रखते हुए अपनी बात को कहने की क्षमता भी विकसित करते हैं। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का भी ध्यान रखा गया है और एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता, जीवन कौशल मूल्य के साथ साथ पारस्परिक संबंधों का भी विकास होता है। साथ ही पाठ चखने से पचने तक को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं और ये नवाचार कहा जा सकता है कि एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।